राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है संडे का और अभी जो टाइम हो है वो मतलब दोपहर के 3:30 के करीब हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सुबह जब नहाई धोई थी ना, तो आज संडे था तो इसलिए मैं बाल धुली थी। तो उसे मैं ना ऐसे ही जूड़ा बना के छोड़ दी थी। मैं मतलब उसे सुखाई भी नहीं और जूड़ा ऐसे ही बना था तो कंघी भी नहीं की थी। तो उसके बाद ऐसे जूड़ा बना बना ही रह गया। उसके बाद हम लोग वही सो गए और हस्बैंड चले गए हैं अपने ऑफिस। 2:30 बजे से वो चले जाते हैं। तो अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ, तो फिर मैं सोची चलो कंघी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बाहर भी खड़ी हूँ कि मैं कंघी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। आज संडे था तो आज मैं बहुत बिजी थी और आज मैं मॉर्निंग में वीडियो भी नहीं बनाई थी। तो मैं सोची चलो वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। आज इवनिंग का ही वीडियो मैं बनाती हूँ। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन की, मतलब शाम से लेकर रात तक कितना काम होता है, क्या क्या मैं काम करती हूँ। तो रात को तो 11 साढ़े 11 बज जाता है संडे के दिन, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस होते हैं तो वो 10 साढ़े 10 बजे के करीब आते ही हैं घर पे। उसके बाद फिर खाना पीना होता है, फिर मैं किचन वगैरह साफ़ करती हूँ, जो बर्तन होते हैं वो सारा धुलती हूँ। तो जो संडे का दिन होता है ना, वो 11 साढ़े 11 बज जाता है खाते पीते, और सोते तो 12 साढ़े 12 हो जाता है, क्योंकि बिस्तर पे जाते तो नींद आती नहीं है। तो 1 घंटे कम से कम सोने में ही लग जाता है। और कल है सावन का पहला सोमवार, तो आज मतलब जल्दी सोना है और जल्दी उठना भी है। लेकिन जल्दी सो नहीं पाई थी, बस उठी थी जल्दी, क्योंकि सावन का सोमवार है तो पूजा पाठ करना था। तो अभी जो है ये पूरे घर में आद्या खिलौने वगैरह फैला के रखी थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये इसके खिलौने हैं ना बहुत छोटे छोटे से, जो ABCD है और अ से अनार है, क से कबूतर वाला है, ये सारे छोटे छोटे कार्डबोर्ड का मैं मंगवाई थी। तो वही सारे हैं, तो पूरे घर में छोटा छोटा फैल जाता है। तो अभी तो पढ़ रही थी मतलब, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वो सोई ही है। तो मैं सोची कि तब तक मैं घर वगैरह साफ़ करती हूँ। तो अभी उसका जितना भी खिलौना है सारा उठा के मैं रख दूँगी। जब वो सो के उठेगी फिर अपना खेलेगी। तो पूरे दिन का मेरा यही काम होता है। दिन में 2-3 बार मैं इसके खिलौने उठाती हूँ, उसके बाद फिर बार बार ये खेलती है, क्योंकि ऐसे फैला हुआ अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैं जब वो खेलना बंद कर देती हूँ, मैं उठा के रख देती हूँ। फिर अगेन आधे घंटे बाद ही वो फिर से ले लेती है, खेलने लगती है। तो फिर बच्चों का काम है खेलना, हमारा काम है उसको उठा के रखना। तो यहाँ पे अभी मैं बेडशीट वगैरह थोड़ा सा मैं सही कर दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मैसी था और सुबह में ये सब काम हुआ नहीं था। बेडशीट वगैरह मैं मतलब चेंज नहीं की थी, और ये कपड़े भी मैं सुबह ही धो के डाली थी। तो जो अभी ही इसको मैं उठा के लेके आई हूँ। बाल जब मैं कंघी कर रही थी उससे पहले मैं कपड़े ही उठा के लेके आई हूँ। और जो है ना, धूप तो बहुत ज़्यादा हो नहीं रही है, वो धूप छाँव वाली धूप हो रही है। फिर भी मतलब गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि धूप की ज़रूरत ही नहीं है, उमस बहुत ज़्यादा है। और बारिश जो है वो ज़्यादा हो ही नहीं रही है, हल्की फुल्की सी हो रही है फिर बंद हो जा रही है। तो उसकी वजह से जो है ना, इतनी उमस हो गई है कि पूरा मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। अभी भी मैं काम वगैरह कर रही थी, उसके बाद फिर मैं इतना भीग गई पसीने से कि फिर से मैं गई नहा के आई। और आजकल जो है ना, वो मैं दिन में 2-3 बार नहा रही हूँ। जैसे ही मैं काम वगैरह करती हूँ उसके बाद फिर से जाके मैं नहाती हूँ, क्योंकि मतलब इतनी ज़्यादा उमस होती है, गर्मी होती है कि मतलब रहा ही नहीं जाता बिना नहाए धोए। तो यहाँ पे सारे मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी। कुछ कपड़े नए थे, जैसे ये कॉट सेट था, ये हम लोग गए थे घूमने के लिए, तो ये सारे कपड़े ऐसे पड़े थे, तो सारा मैं धुल के आज सुखा के अभी मैं फ़ोल्ड करके रख दी हूँ। और आज जो है ना, वो मैं सुबह में पोछा नहीं लगाई थी, सिर्फ और सिर्फ झाड़ू ही लगाई थी। तो मैं सोच रही थी कि आज इसी टाइम मैं फिर से पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि कल है सोमवार का दिन और कल थोड़ा सा बिज़ी रूटीन रहेगा, क्योंकि कल सोमवार है तो जल वगैरह चढ़ाने मंदिर जाना पड़ेगा। तो सुबह सुबह तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा पोछा वगैरह लगाने के लिए। तो वही मैं सोची कि मैं इसी टाइम ही पोछा लगा लेती हूँ। मतलब कल भी लगाऊंगी, बट अगर कल मैं दोपहर तक लगाती हूँ तब तक काम चल जाएगा। तो इसकी वजह से ही मैं थोड़ा मतलब आज ही मैं लगा ली, ताकि थोड़ा सा कल आराम मिल जाए। उसके बाद में दोपहर तक कल लगाऊंगी। फिर आ गई हूँ यहाँ पे मैं सब्जी मतलब छौंक लगाने, और जो टाइम है ना वो शाम के 7 साढ़े 7 बज रहे थे। तो मैं सोची कि मैं सब्जी बना के रख लेती हूँ, और जब हस्बैंड आएंगे तो उस टाइम मैं रोटी बनाऊँगी। तो हस्बैंड भी आए थे साढ़े 10 बजे के करीब।
यहाँ पे आटा भी मैं लगा के रख दी थी, मतलब रोटी बनाने के लिए, और साथ में मैं सब्जी में छौंक लगा रही थी। और अभी जो है वो फिर से मैं वापस से नहा के आई हूँ। जब मैं मतलब सारा काम की हूँ, पोछा लगाई हूँ ना, तो पोछा लगाने के बाद इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लगने लगी कि मैं गई फटाफट से नहा के उसके बाद आई हूँ। तो अभी जो है बॉडी ठंडी हो जाती है नहाने के बाद, तो फिर मैं खाना बना रही हूँ। तो मैं बाद में मतलब बनाती हूँ रोटी की, जब हस्बैंड आएंगे उस टाइम बनाऊँगी। बट गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, और जो किचन है हमारा ना वो घर में पूरा पीछे की तरफ है अंदर, तो इसकी वजह से ना पूरा घर गरम गरम सा हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि खाना बना के पहले ही बंद कर लो, कूलर वगैरह चला देती हूँ, तो घर जो है ना वो ठंडा हो जाता है थोड़ा, नहीं तो बहुत ज़्यादा उमस सी होने लगती है। तो इसीलिए मैं अभी ही रोटी बना के रख दे रही हूँ। और थोड़ा सा मतलब जो दाल है ना वो दिन का ही बचा था, तो संडे था तो 2:30 बजे के करीब ही तो मैं खाना ही बनाई थी। 2:30 बजे हस्बैंड गए थे, तो वही 1-1:30 बजे बनाई थी। तो वो फिर दिन की दाल क्या है, 1-1:30 बजे बनी ही है, तो अभी शाम को भी बच गया है। तो वही थोड़ा हस्बैंड को दाल दे दूँगी, और मैं भी दाल रोटी और ये भिंडी की सब्ज़ी, यही हम लोग खा लेंगे। तो जो मेरा काम है ना वो मैं सारा अपना काम कंप्लीट करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अगले दिन की भी तैयारी करनी है, साथ साथ में सोमवार की तैयारी करनी है। तो इसीलिए मैं सारा काम जो है ना वो अपना मैं टाइम पे कर ले रही हूँ। जो खाना वगैरह है ना वो मैं बना के रख ली, और अभी मैं इसको खाली भी कर दे रही हूँ। सब्जी तो कढ़ाई वगैरह कुकर है, ये सारा का सारा मैं धो के रख दूँगी। बस वही बर्तन रह जाएंगे धोने के लिए, कि जिसमें ये मैं खाना खाली कर रही हूँ, ये वाले बर्तन रहेंगे। और साथ में जो हम लोग खाना खाएंगे जिस बर्तन में, बस वही रह जाएगा, तो वो तो 2 से 3 मिनट लगेगा, फटाफट मैं धो लूँगी। बट अभी जो कुकर कढ़ाई और भी जो सारे बर्तन हैं वो थोड़े जूठे हो गए हैं, तो वो सारे बर्तन अभी ही धो के मैं रख दूँगी। साथ में मैं अगले दिन की सब्ज़ी वगैरह काट लूँगी। और अभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम होता है, छोटा छोटा काम होता है बट बहुत ही ज़्यादा काम होता है। और संडे के दिन तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए पास काम हो जाता है, क्योंकि मुझे ना अगले दिन की भी तैयारी सारी करनी होती है। क्योंकि जो संडे का दिन होता है वो हम बहुत लेट खाते हैं, बहुत लेट सोते हैं, 12 में। तो जब 12 मतलब 12:30-1 बजे हम सो ही रहे हैं, तो कैसे सुबह 5:30 बजे उठ जाएं, तो थोड़ा सा लेट होता है। फिर सुबह सो के 6:30 हो जाता है, मतलब 6:30 नहीं होता, फिर भी 6 बज जाता है सो के। फिर वही फटाफट से कैसे तैयारी करो लंच ब्रेकफास्ट की, तो इसी वजह से जितना भी काम हो पाता है मैं सुबह में ही रात में ही मैं कर लेती हूँ, थोड़ा लेट नाइट, क्योंकि हस्बैंड का वेट करना ही होता है मुझे 10:30 बजे तक। तो इसी वजह से मैं सारा काम कर लेती हूँ। काम तो करना हमें ही है, चाहे अब करे, चाहे सुबह करे, चाहे बाद में करे। तो जब करना हमें ही होता है तो क्यों ना फिर हम उसको टाइम पे कर ले, अपने टाइम पे कर ले, कि जो बाद में फिर हमें दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए दूसरा कोई तो हेल्प करने वाला है नहीं, तो करना खुद को ये, तो चाहे जब करो, बट हाँ ये है कि थोड़ा सा टाइम पे करो, वो चीज़ें ख़राब ना हो। और बाद में करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, चाहे कोई सा भी काम हो। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं किचन का काम कर रही हूँ तो मैं किचन की ही बातें कर रही हूँ, कोई सा भी काम हो तो जब करना हमें ही है तो उसको क्यों ना हम टाइम पे ही कर लें, बाद में हम क्यों करें। जब पापा थे मेरे ना, तब मेरे पास बहुत ज़्यादा काम रहता था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बिज़ी रहना बहुत ही अच्छा लगता है, अपने आप को मुझे बिज़ी रखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब दूसरों से बातें करना, दूसरों के चक्कर में पड़ना, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। तो मैं खुद में ही ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, खुद के कामों में बिज़ी रहती हूँ, अपने आप में बिज़ी रहती हूँ। दूसरे की बातें सुनने से अच्छा है कि खुद में ही बिज़ी रहो, ये सबसे बेस्ट होता है। ना कोई मुझे कुछ कहेगा, ना टेंशन होती है। 10 लोगों से बात करो, 10 लोग 10 तरह की बातें करते हैं, उसी में कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा। तो इससे बेस्ट होता है कि खुद में मस्त रहो, खुद में अपने आप में ही बिज़ी रहो। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ, जबकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ आया है जिससे मुझे ये सारी सीख मिल गई है कि खुद से ही प्यार करो, खुद में ही रम जाओ, किसी दूसरे के चक्कर में बिल्कुल पड़ो ही ना। जो रिश्ते होते हैं ना, वो रिश्ते की तरह ही निभाओ। बहुत ज़्यादा अगर मीठापन आया उस रिश्तों में ना, तो मतलब कीड़े जल्दी पड़ते हैं। कहते हैं ना कि कुछ भी अगर मीठा है तो उसमें कीड़ा बहुत जल्दी पड़ता है, जितना मीठा रहेगा उसमें कीड़े बहुत जल्दी पड़ेंगे। तो वही हाल रिश्तों का है, जितना ज़्यादा प्यार आएगा उतने ज़्यादा कड़वाहट आएगी। तो इससे बढ़िया है कि ज़्यादा प्यार ही ना करो, अपने में ही बिज़ी रहो। तो मेरा तो यही मतलब मानना है। अब आप लोग को क्या मानना है, आप लोग कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे दूध वगैरह मैं गर्म करने के लिए रख दी थी, और सब्ज़ी मैं अभी धो के ही रख दी हूँ, उसे काटी नहीं हूँ, काटूंगी मैं बाद में। सबसे पहले मैं अपने बच्चे को मैं खाना खिला देती हूँ, जो कि ये अभी तक मतलब कुछ खाई नहीं थी, थोड़े टाइम से नहीं खाई थी। तो अभी मैं इसको अच्छे से मैं रोटी सब्ज़ी खिला दी हूँ। इसको लेडी फिंगर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है,
तो आज वही मैं बनाई थी। तो मैं इसको पहले खिला के मैं फ्री हो गई ना, कि जैसे हस्बैंड आएंगे तो बस उनको दूंगी या खुद खाऊंगी, तो बच्चों को नहीं खिलाना पड़ेगा। जबकि इनको खिलाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा का टाइम लगता है। छोटा बाइट खाते हैं, आराम से खाते हैं, खेल के खाते हैं, कूद के खाते हैं, तो इसलिए इनको टाइम देना पड़ता है। जो कि आप लोग देखे होंगे कि कितना ये दौड़ के खेल के फिर खा रही थी। और अभी यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ सब्ज़ी काटने के लिए, और जैसे ही मैं सब्ज़ी काट रही थी उसी टाइम पे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे। फिर मैं उनको पहले पानी पीने के लिए दी, फिर बोले कि चाय बना दो, तो उसके बाद फिर वो चाय पी लिए। और जब इंसान चाय पी लेता है तो भूख वैसे ही मर जाती है, तो फिर आधा घंटा और ही लेट हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोग दोनों लोग खाना खाए, और अभी जो है ना वो खाना पीना हो गया था। उसके बाद बर्तन जो थे वो मैं फटाफट धो ली थी, बाकी का बर्तन तो मैं पहले ही धो ली थी, जैसा कि आप लोग देखे हैं। तो बस ये 2 4 6 बर्तन ही पड़े थे, इसे मैं फटाफट धो ली। और सिंक वगैरह मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, किचन भी क्लीन कर दूँगी मैं साथ साथ में। जब सुबह सो के उठो, किचन एकदम से क्लीन मिलता है ना, तो फिर वो अलग ही मज़ा होता है। और गंदा सा रहे, मैसी सा रहे, तो सुबह उठते ही पहले मूड ही ख़राब हो जाता है कि चलो पहले यही काम करो। तो इससे बढ़िया है कि शाम को ही बर्तन धो लो, किचन साफ़ कर लो, ये सारा काम शाम को ही कर लो, ताकि सुबह जब मतलब हम जब सो के उठे तो हमारा मूड जो है ना वो एकदम फ्री रहे, और देख के भी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो इसकी वजह से ये जो सारा काम है ना वो कितना भी कुछ भी हो जाए, मैं ये सारा काम करके ही सोती हूँ। जब बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है या बहुत लेट नाइट हो गया, तभी मैं ये सारे काम नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं ये सारा काम अपना करके ही सोती हूँ। तो यहाँ पे गैस वगैरह मैं साफ़ कर ली हूँ, चूल्हा वगैरह। और रैक जो था, मतलब ये स्लैब जो था, ये मैं पहले ही अच्छे से साफ़ कर ली थी, बस हल्का फुल्का झाड़ना था, क्योंकि स्लैब पे थोड़ा चावल सब्जी एक आध ज़रूर गिर जाता है, तो वो जूठा हो जाता है, तो इसीलिए मैं उसे साफ़ कर दी। और अभी ये छोटा वाले वाइपर लेके ना मैं ऐसे ही खींच देती हूँ, बिना पानी बिना कुछ के, कि जो थोड़ा बहुत गिरता है ना, ज़रूर गिर जाता है, किचन है तो हम सब्जी वगैरह काटते हैं तो थोड़ा बहुत गिरता रहता है, तो वो सारा मैं ऐसे ही खींच देती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगा नहीं सकते, पोछा लगा नहीं सकते, तो इससे बेस्ट है कि ऐसे ही खींच दो, तो सारा जो कचरा होता है वो हट जाता है, निकल जाता है, तो ऐसे किचन एकदम से साफ़ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ चना, और साथ में बादाम, 5 बादाम हस्बैंड का और 2 बादाम बाबू का, तो भिगो के मैं रख दूँगी। ये है मेरा फाइनल का काम। और अभी टाइम आप देखिए 11 बज रहा है, राइट 11 हो गया है, लेकिन सोते 1 तो बज ही जाएगा, क्योंकि तुरंत तो नींद आती नहीं है। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।